मम्मा, पेट के ऊपर काली रेखा का मतलब है कि लड़का होगा, है ना? इसका मतलब है कि मैं आ रहा हूँ। लगभग हर कोई कहता है कि अगर काली खड़ी रेखा नाभि के ऊपर जाती है तो इसका मतलब लड़का है, और अगर नीचे रहती है तो लड़की। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रेखा ज्यादा गहरी है तो पक्का लड़का ही होगा। तो चलिए आसान तरीके से समझते हैं कि असल में सच क्या है। सच कहूं तो मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों गर्भधारण के दौरान रेखा मेरी नाभि के ऊपर तक गई थी। इसीलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से इन भविष्यवाणियों पर कभी गंभीरता से विश्वास नहीं किया, क्योंकि इनके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ। अगर मेरी मम्मा के पेट पर ये रेखा है तो क्या इसका मतलब है कि कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। यह काली रेखा गर्भावस्था के हार्मोन और शरीर में पिगमेंटेशन बदलने से होती है। पहली गर्भावस्था में मैंने इसे हटाने की कई कोशिशें की, लेकिन सच यह है कि कुछ भी असरदार नहीं था, क्योंकि यह बदलाव अंदर से होता है, सिर्फ त्वचा पर नहीं। रुको, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह रेखा मेरी मम्मा के पेट पर हमेशा रहेगी? ये स्थायी नहीं है। ज्यादातर महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद यह धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। मेरे लिए इसे काफी हल्का होने में लगभग 7 महीने लगे। लेकिन एक बात जो मैंने गौर की वह यह है कि धूप में ज्यादा रहने से पिगमेंटेशन गहरा दिखने लगता है, इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल वास्तव में मदद कर सकता है। ठीक है, मान लिया, लेकिन काली रेखा का मतलब लड़का है ना? बस मुझे ईमानदारी से बताओ। ये फिर से एक मिथक है। काली रेखा का मतलब लड़का या लड़की नहीं होता। यह गर्भावस्था के उन मिथकों में से एक है जिसे लोग दोहराते रहते हैं। और सच तो यह है कि कई महिलाएं इस रेखा की वजह से यह सोचकर परेशान हो जाती हैं कि कुछ गलत है, लेकिन यह वास्तव में गर्भावस्था का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, यह रेखा आमतौर पर मम्मा के पेट पर कब दिखाई देती है? मेरे लिए और कई महिलाओं के लिए यह दूसरी तिमाही के आसपास ज्यादा दिखने लगी थी। और सच कहूं तो उम्मा, मुझे कभी कभी उस हिस्से के आसपास खुजली भी महसूस होती थी, जो बहुत परेशान करने वाली थी। जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बहुत गर्म पानी से नहाने से बचने, ढीले कपड़े पहनने और त्वचा को मॉइस्चराइज रखने जैसी सरल चीजों का सुझाव दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से नारियल तेल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे त्वचा ज्यादा आरामदायक महसूस होती थी। ठीक है, अब तुम मेरे टेस्ट में पास हो गई। अब मेरे सोने का समय हो गया है। मेरी मम्मा की तरफ से शुक्रिया। आपका हमेशा स्वागत है। और अब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने इस प्रेगनेंसी लाइन के बारे में कौन से मिथक सुने हैं। और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो बेझिझक पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको समझते हैं। अगर आप गर्भावस्था में और गाइडेंस चाहते हैं, जैसे महीने दर महीने बदलाव या पोषण, तो आप इसे देख सकते हैं। यह मददगार हो सकता है।